नमस्कार। आइए उपनिषद कथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता में कर्म योग सीख रहे थे। हमने अब तक 27 श्लोक सीख लिए हैं। आज हम 2 और श्लोक सीखेंगे, श्लोक नंबर 28 और 29। तो चलिए सबसे पहले श्लोकों का एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसकी डिटेल आज के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। श्लोक नंबर 28 है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक नंबर 29 है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। श्लोक नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले ईश्वर ने ये बात कही है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। एक उन्होंने डिपार्टमेंट कर दिए हैं अलग अलग। एक बताया है गुण का विभाग, दूसरा बताया है कर्म का विभाग, और ऊपर से ये कहा है कि जो भी कर्म होता है वह कैसे होता है, तो गुण गुणों में बरतते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाना आवश्यक है। सबसे पहले गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण मतलब हम जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, रजस जो हमारे इमोशंस से, हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है, और तमस जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स से और हमारी शारीरिक संरचना और शरीर के जो सेंसेस होते हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, क्रोध वो हमारे इमोशन है, पर उसे हम व्यक्त करते हैं किसी को मारकर, चीजें तोड़कर या चिल्लाकर, अर्थात हमारी सेंसेस हमारे गुण को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है या इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर हम ग्रॉस इमोशन या ग्रॉस एक्ट को भी लें, जैसे चीजें तोड़ना गुस्से में, वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी गुण को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात गुस्से से हम चीजें तोड़ते हैं। तो होता यही है कि हमारा एक गुण दूसरे गुण को दिखाने में सहायता करता है। रजस गुण तमस गुण को बढ़ावा देता है। उसी तरह से हमारा सत्व गुण, जिसे हम शांति, पूरी तरह से ध्यान या समाधि की अवस्था कहते हैं या निर्मोह हो जाने की अवस्था कहते हैं, उसे भी हमारे बाकी के 2 गुण ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रजस और तमोगुण कहते हैं। अर्थात तमोगुण में हम चीजों को फिजिकली सेंस करते हैं, तो हम हमारी शांति को हमारे शरीर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में हम दूसरों को भी शांति देने की कोशिश करेंगे। वही चीज हमारे इमोशंस में भी बाकायदा झलकती है। इसीलिए एक गुण ही दूसरे गुण में बरतते हैं। अब इस चीज को समझना कितना कठिन है, चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको याद ही होगा कि श्री कृष्ण भगवान एक बार दुर्योधन के पास गए थे सुलह करने के लिए कि पांडवों को 5 राज्य दे दो, 5 राज्यों का शासन दे दो। अब दुर्योधन ने उन्हें भोजन पे बुलाया था, पर कृष्ण को उनके घर पे भोजन नहीं लेना था, तो वे गए थे विदुर जी के वहां। विदुर जी की जो पत्नी थी वह कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गई थी कि उन्हें काफी बार स्वयं होश ही नहीं रहता था। यहाँ पर जब साक्षात श्री कृष्ण इनके घर पर आए और विदुर जी ने कहा कि तुम कृपया इसको भोजन करवा दो, तब उन्होंने केले तो छीले पर गर खुद के पास रखा और छिलका भगवान को खाने के लिए दे दिया था। वे तो ईश्वर थे, तो उन्होंने छिलके को भी प्रेम पूर्वक खा लिया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, गर तो खुद ने रख लिया और आपको छिलका खाने के लिए दे दिया। कृष्ण को तब कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें विदुर जी की पत्नी के अंदर जो प्रेम, जो भक्ति भाव था, सिर्फ वही दिख रहा था। वो उन्हें क्या अर्पण कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो
नहीं दिख रहा था। एक तरह से कहें तो वह हिप्नोटाइज्ड हो गई थी अपनी ही भक्ति से। हमारे साथ भी यही चीज होती है, पर हम भक्ति मार्ग में नहीं, किसी और तरह से जाते हैं। जैसे आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार कोई वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं, जब तक उस चीज को खत्म नहीं करते हैं हम देखते ही रहते हैं उसको, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हमारा पड़ा हो। तो तो हमारे साथ ये चीज कैसे हुई, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए, हमारा एक गुण दूसरे गुण पे हावी हो गया। हमारा आलसीपना जो तमोगुण की निशानी है, वह हमारे रजस अर्थात कर्मनिष्ठा पे हावी हो गया। तो हमारा काम छूट गया और हमने सिर्फ नेटफ्लिक्स ही देखा। यही चीजें भगवान समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा अहंकार भी मत रखो अर्जुन कि तुम काम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। प्रकृति के गुण ही एक दूसरे में बरतते हैं। अब आइए श्लोक नंबर 29 किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है प्रैक्टिकली, वो भी देखते हैं। भगवान ने कहा है कि जो न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी है ना, उनके सामने जो पूरी तरह से समझ चुका है, जो ज्ञानी है, उसके करने से या नहीं करने से वो लोग नहीं समझ पाएंगे, वो लोग चित्त भ्रम में पड़ जाएंगे। अब चलिए ये भी देखते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि ये जो गुणों से मोहित या प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं ना लोग, उन्हें एक तरफा तो ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। सीरियल देखते देखते 2 घंटे 2.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। सीरीज देखते हुए पता नहीं चलता, वीडियो देखते हुए तो हमें समझ नहीं आता। उसी तरह से जब वहां पर युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में लोग खड़े थे, वे सम्मोहित हो गए थे युद्ध से। उन्हें ये नहीं पता था कि युद्ध करना बेकार है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि युद्ध करना है। आज भी काफी टेररिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि लोगों को मार कर ही हम लोग उनके ऊपर प्रभुत्व जमा सकते हैं, पर ये चीजें सिर्फ उनकी सोच है, दूसरों की नहीं। भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि वो लोग तो युद्ध से सम्मोहित होकर यहाँ पर आ गए हैं। उन्हें नहीं पता है कि सामने भाई है, काका है, कौन है कौन नहीं है, बच्चे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। युद्ध का रिजल्ट क्या होगा वे उसके बारे में भी चिंता नहीं कर रहे। अर्जुन भले ही तो इस चीज को समझ गया हो कि युद्ध व्यर्थ है, पर यदि तू नहीं लड़ेगा तो क्या होगा, तुम जिसे सही समझते हो वह पक्ष हार जाएगा, और यदि सही पक्ष हारता है तो अंततः सत्य पराजित हो जाता है। तुम सही और सत्य की स्थापना नहीं कर सकोगे। तो स्थापना करने के लिए भी, सत्य को सामने लाने के लिए भी काफी ऐसी व्यर्थ चीजें हैं जो करनी आवश्यक होती है। भले ही तुम में ज्ञान हो गया है कि युद्ध व्यर्थ है, पर तुम्हें युद्ध को करना ही पड़ेगा। जब तक तुम उस ज्ञान को सामने वाले की तरफ मोड़ नहीं देते हो, सामने वाले को पूरी तरह से समझा नहीं देते हो कि युद्ध व्यर्थ है, तब तक तुम्हें भी युद्ध करते ही रहना पड़ेगा। हमें भी हमारे सम्मोहन में से बाहर आने के लिए यही करना पड़ेगा। अगर खुद के साथ युद्ध करना पड़े तो खुद से युद्ध करो, और धीरे धीरे समझो कि कहाँ कहाँ तुम सम्मोहित होते हो, क्या क्या चीजें तुम्हारे अहंकार से जुड़ी है, और कहाँ कहाँ तुम्हें जीतना होगा ही। तो मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।